बिहार की राजनीति में इन दिनों देखा जाए तो निशांत कुमार को लेकर जो सियासी हलचल अचानक शुरू हुई, उनसे कई कयासों को बल मिला। जैसे कि इस बात की चर्चा उठने लगी कि अगर निशांत कुमार ने सम्राट सरकार में उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं स्वीकार किया, तो क्या भविष्य के नजरिए से वे सीएम कुर्सी पर अपना दावा करेंगे पेश, या फिर इसके इतर हटकर कभी नीतीश कुमार की ही तरह, जैसे नीतीश कुमार समय समय पर लालू यादव के साथ गए अपनी पार्टी और अपना पद बचाने के लिए, क्या कभी महागठबंधन के साथ जाने पर विचार करेंगे निशांत कुमार अगर उनके हाथ में जेडीयू की कमान आती है तो? ये सारे सवाल शुरू से ही उठने लगे। लेकिन इस बीच निशांत कुमार की यात्रा पर तो पूरे देश की नजर है ही कि 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कैसे जनता से मिलते हैं, कैसे बातें रखते हैं, क्या समस्याओं को सुलझाते हैं, क्या उनका व्यवहार रहेगा, कैसा उनका बोलचाल रहेगा, इन सब पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल इन यात्राओं को देखकर और निशांत कुमार के साथ कार्यकर्ताओं का जोश देखकर नीतीश कुमार की रणनीति का कहीं ना कहीं पर्दाफाश कह ले या फिर तमाम जानकारियां कह ले, ये सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार की अपने बेटे को लेकर रणनीति यही है कि वह अपने बेटे को एक ऐसी मजबूत स्थिति में राजनीति में लाकर खड़ा करना चाहते हैं कि कल को ना तो उन्हें भविष्य में अगर सीएम कुर्सी पर दावा पेश करना पड़े, तो ना तो बीजेपी की आवश्यकता पड़े और ना ही महागठबंधन की, यानी लालू, तेजस्वी और तमाम जो महागठबंधन के साथी हैं जिनसे नीतीश कुमार कभी कभी अपनी पार्टी और अपने पद बचाने के लिए साथ आए थे और बाद में ये कहे कि गलती हो गई थी साथ आकर, अब नहीं जाएंगे उधर। लेकिन बीजेपी के साथ है और अब बड़ा अच्छा तालमेल है बीजेपी के साथ। लेकिन अभी हाल ही में अनंत सिंह ने जो बयान दिया था उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि जेडीयू की तरफ से ऐसा कुछ टारगेट है कि 200 सीट का लक्ष्य बनाया जा रहा है कि 200 सीट पर जेडीयू को उठाना है। तो ये भी आप समझिए कि अगर 243 सीट वाला राज्य बिहार में 200 सीट पर नजर अगर जेडीयू अपनी गड़ाए बैठी, उन पर पूरा फोकस है उनका, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं भविष्य के नजरिए से अकेले के बहुमत की ओर देख रही है और ये वो बिल्कुल चाहेगी। अब नीतीश कुमार के साथ मिल गया अपने बेटे निशांत का, लेकिन राजनीति में ये देखा जाता है कि ये कहना जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। अगर ऐसा होता तो आज बिहार में लालू का बेटा तेजस्वी सीएम होता, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव सीएम होता। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो अपने दम और अपने काम से आगे आएगा वो कहीं ना कहीं आगे नाम कमाएगा और जनता का प्यार पाएगा, ये बात साफ है। लेकिन क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पहले अपने बेटे को राजनीति में लाए, फिर निशांत ने ना तो अभी मंत्री पद को लेकर कोई बात कही, ना तो वो उप मुख्यमंत्री बने, तो क्या लग रहा है कि इन पदों से उन्होंने किनारा करके ये इशारा दे दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीएम फेस मटेरियल बनना चाहता हूं, सीएम पद का दावेदार बनना चाहता हूं, इसके इतर मेरा नाम किसी और कुर्सी से जोड़ो ही मत। जैसे राहुल गांधी को लेकर स्थिति बना दी थी कांग्रेस ने। राहुल गांधी, बहुत से लोगों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि अगर अपना दम दिखाना है तो पहले किसी राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में काम करिए, वहां से एक मॉडल को पेश करिए कि हाँ मैं देश की सेवा भी ऐसे ही कर सकता हूं। लेकिन राहुल गांधी ने किसी ना तो बड़े पद या तो मंत्री पद की बात कर ले, क्योंकि मनमोहन सरकार में भी चर्चा थी, ना स्वीकार करके उन्होंने साबित किया कि वो पीएम मटेरियल बनना चाहते हैं। इसीलिए मनमोहन सरकार में कोई पद नहीं लिया, फिर उसके बाद कोई अगर अन्य पद की जिम्मेदारी आती तो उससे भी किनारा करते। और तो और जब परिवार से इतने पीएम चेहरे रहे तो आगे वो क्यों दूसरे पदों के लिए जाए, शायद यही विचार है। इसीलिए आज उनका कोई नाम दूसरे पद के साथ जोड़ा ही नहीं जाता। तो क्या आप लोगों को भी लगता है यही कारण है? निशांत कुमार की राजनीतिक स्थिति को देखकर फिलहाल यही कहा जा सकता है कि निशांत कुमार अपने आप को सीएम फेस मटेरियल बनाना चाहते हैं। फिलहाल तो देखिए इस बात में कोई गुरेज भी नहीं कि ना कहा जाए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मैं मंत्री बनना चाहता हूं, मैं विधायक बनना चाहता हूं या विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं। पहले वे अपने आप को जनता के बीच साबित करेंगे। अब फिलहाल इनकी यात्रा को लेकर भी जानकारी दे दें कि अपनी पहली आधिकारिक राजनीतिक यात्रा के जरिए, सद्भाव यात्रा के जरिए, उन्होंने एक बड़ा बिगुल फूंका है। इस पहल को केवल सत्ता की राजनीति के रूप में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन को नई ऊर्जा देने और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। निशांत कुमार का मानना है कि वास्तविक राजनीतिक ड्राइंग रूम से नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर उनकी धड़कन समझने से शुरू होती है। यह यात्रा बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में युवाओं की बढ़ती भागीदारी और उनकी सेवा भाव को प्रदर्शित करने का एक नया अध्याय साबित हो सकती है। निशांत कुमार ने अपनी इस यात्रा को ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए इसकी तुलना महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बापू ने बिहार की पावन धरती चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत कर देश की दिशा बदली थी,
ठीक उसी तरीके से वह भी समाज के बीच जाकर आपसी भाईचारे और संवाद का संदेश फैलाना चाहते हैं। उनके लिए यात्रा महज एक दौरा नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन की एक ऐसी पाठशाला है जहां वे आम जनमानस की अपेक्षाओं को गहराई से सीखेंगे। यात्रा का एक प्रमुख केंद्र बिंदु जेडीयू संगठन को पंचायत और प्रखंड स्तर पर और अधिक धारदार बनाना है। निशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि वे राज्य के कोने कोने में जाकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। उनका जोर इस बात पर है कि संगठन की मजबूती के लिए निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के सुझावों और उनकी सक्रियता का सम्मान होना अनिवार्य है। वह स्वयं कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर उनकी बातें सुनेंगे ताकि भविष्य की रणनीतियां जन भावनाओं के अनुरूप बनाई जा सके। अपनी पहली राजनीतिक यात्रा के दौरान निशांत कुमार का मुख्य एजेंडा लोगों की बुनियादी समस्याओं को करीब से समझना और उनका त्वरित समाधान खोजना है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे यात्रा के दौरान अधिकतम लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके दुख दर्द साझा करेंगे और प्रशासनिक एवं राजनीतिक स्तर पर उन समस्याओं के निवारण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनका उद्देश्य एक ऐसा सेतु बनाना है जहां जनता और नेतृत्व के बीच दूरी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो सम्राट सरकार के लिए भी एक चुनौती होगी कि निशांत कुमार का कद बढ़ेगा तो जरूर जनता की डिमांड ये दिखेगी कि हमारा सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। और जेडीयू के नेता तो देखिए, अगर देखें जब भी निशांत कुमार किसी सार्वजनिक मंच पर जाते हैं तो ये नारे लगते दिख जाएंगे। अब जिस तरीके से यहाँ पर कुछ खबरें हैं वो भी नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ पर बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है बिहार। फिलहाल सम्राट चौधरी दिल्ली गए। 6 मई को कैबिनेट की बैठक को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि जो है 6 मई को अपनी कैबिनेट की तीसरी अहम बैठक बुलाई है और ये बैठक भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो लालू परिवार इस समय बेबस अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 25 आरजेडी विधायक है, अगर 2-3 भी कम हुए तो तेजस्वी के हाथ से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी जा सकती है। तो जनता के बीच जाकर निशांत कहीं ना कहीं अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं और नीतीश भी जानते हैं कि अगर जनता का साथ मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा तो बड़े से बड़े पद आपके हाथ में रहेंगे। और ये उन्होंने साबित भी किया है समय समय पर कि जितनी सीटें निकालते थे उसके आधार पर उनको वो पद मिलते थे। लेकिन अभी के हालात में, अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो निशांत कुमार का क्या विपक्ष इस यात्रा में घेराव करेगा या उनका समर्थन करेगा? देखिए, एक समय था जब नीतीश कुमार अस्वस्थ थे तो राबड़ी देवी और लालू परिवार के तमाम चेहरों ने यह सलाह दी थी कि निशांत को आगे लाएं और उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दें। लेकिन आज के समय वो बयानबाजी नहीं हो रही है। अब जैसे जैसे निशांत का कद बढ़ेगा, महागठबंधन की भी धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि निशांत कुमार हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, चिराग पासवान हो गए और जीतन राम मांझी के बेटे हो गए अब राजनीति में। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे को आगे कर दिया है। तो पूरी की पूरी नई पीढ़ी इस समय एनडीए में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो वहां तेजस्वी यादव नजर आते हैं। कांग्रेस से चर्चा होती है कि कन्हैया कुमार को आगे करें, लेकिन कन्हैया कुमार उतना खुलकर सामने नहीं आते। पप्पू यादव हैं, वो कभी निर्दलीय नजर आ जाते हैं तो कभी अपना पूरा समर्थन कांग्रेस की तरफ दिखा देते हैं। तो उनका भी एक अलग राजनीतिक रुख रहता है। लेकिन भविष्य के नजरिए से ये एनडीए के लिए बहुत मजबूती का संदेश है कि जहां तेजस्वी रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, निशांत, चिराग, सम्राट, साथ ही साथ जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक हैं और मांझी के बेटे संतोष हैं, सब आगे आकर कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत मजबूती देंगे युवाओं के मामले में भी। लेकिन ये स्थिति किसने बनाई? देखिए, ये स्थिति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही क्रिएट की कि जब एनडीए में है तो चिराग पासवान भी साथ हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तो और जब नीतीश कुमार की 2025 के चुनाव के नतीजों के बाद मंत्रिमंडल की शपथ हुई थी, कुशवाहा के बेटे भी आ गया है। परिवारवाद का मुद्दा हावी हो रहा था, लेकिन नीतीश ने किसी को मना ही नहीं करी। सम्राट सीएम बने तो नीतीश ने खुद कंधों पर हाथ रखा। लेकिन अब इन युवाओं के बीच अपने बेटे को भी आगे कर दिया, तो सोचने वाली बात यह है। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष जो बहुत बड़ी बात यह कह रहा था कि नीतीश जिस दिन दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा की कुर्सी संभालेंगे, उसके कुछ ही दिनों बाद जो है जेडीयू पार्टी में तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, जेडीयू में टूट होगी। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस समय बिना नीतीश के जो आंकड़ा बनता है एनडीए का, वो करीब 116 सीटों का बनता है। नीतीश साथ रहते हैं तो 201 का आंकड़ा हो जाता है। अगर बीजेपी जो इस समय 89 विधायकों के साथ है, अपने साथ 5-6 विधायक और जोड़ ले तो बिना नीतीश के भी सरकार चला सकती है। नीतीश कुमार ये बात अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को आगे ला दिया। और जो निशांत कह रहे हैं, आप उसमें गौर करेंगे तो यही पाएंगे कि वो सबसे पहले यही संदेश दे रहे हैं कि कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे संगठन मजबूत हो, कैसे बूथ स्तर तक जो है जेडीयू मजबूत हो जाए।
तो ये एक रणनीति है जो इस समय बीजेपी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कोई टूट नहीं, और महागठबंधन के लिए तो चुनौती नतीजों के वास्ते ही नजर आ रही थी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।